वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ॿीहर भली कार। अॼु प्रोग्राम में जेका मेहमान शख्सियत मूंसां गॾु आहे उहे आहिनि डॉक्टर संजय सिंह नेगी, ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम BLK हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इंडिया। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो फैट है, जो चर्बी है, वो चूँकि मोटापे में या ओबेसिटी में पूरे जिस्म में आ जाती है तो वो ज़ाहिर जिगर में भी, लिवर में भी जाती है, तो वो फैटी लिवर एक टर्म जो लोग अब तक शायद नहीं समझ रहे होंगे, जब अल्ट्रासाउंड पे जाते होंगे या कोई इस तरह की कोई रिपोर्ट लेते होंगे तो एक टर्म उनको लिखी जाती होगी फैटी लिवर, तो वो समझ रहे होंगे कि फैटी लिवर क्या है। तो ज़रा इसे भी एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा कि फैटी लिवर क्या है और फैटी लिवर की वजह से भी क्या लिवर ख़राब होता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जब ये लिवर में फैट जमा होना चालू होता है तो वो दूसरे नॉर्मल लिवर सेल्स को हटा करके उसकी जगह पे लिवर में फैट डिपॉजिट होगा। ठीक है। अब जब ये नया फैट उसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है तो लिवर जानता है कि ये मेरा नॉर्मल सेल नहीं है, तो वो उसके अंदर एक सूजन और एक इन्फ्लेमेशन हम लोग बोलते हैं वो इनिशिएट करता है, सोजिश चालू हो जाती है और वो धीरे धीरे करके बाकी के लिवर को नष्ट करना है। इट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग द रिमेनिंग लिवर, तबाह कर रही होती है। ठीक है, ठीक है जी। अर्ली स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में अगर फैटी लिवर को डायग्नोज कर लें तो आप अगर वेट रिड्यूस कर लेते हैं, अगर अल्कोहल या शराब वगैरह का यूज कर रहे हैं तो उस यूज को कम कर देते हैं, या आपके जो लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं जैसे सीरम कोलेस्ट्रॉल हो गया, सीरम ट्राइग्लिसराइड हो गया, उनको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर डायबिटीज है साथ में आपको, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में फैटी लिवर पूरी तरह से रिवर्सिबल है, यानी कि पूरी तरह से वो खत्म हो जाता है, रिवर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक बार अगर लिवर के जिगर के अंदर सोजिश आनी चालू हो जाती है और उसके अंदर स्कारिंग चालू हो जाती है, यानी कि स्कार समझते हैं आप, जैसे कि कहीं पर चोट लग जाती है तो आपको निशान आ जाता है, निशान पड़ जाए, तो लिवर के अंदर वो अगर निशान आना चालू हो जाता है तो उस स्टेज में वो रिवर्सिबल नहीं होता, यानी कि वो एक परमानेंट डैमेज होती है और वो स्टेज टू स्टेज वेरी करती है। अर्ली स्टेजेस में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देती है, लेकिन लेट स्टेजेस में वो सिरोसिस की तरफ को तब्दील होना चालू हो जाती है और लेट स्टेज, लास्ट स्टेजेस में हम लोग बोलते हैं उसको एंड स्टेज लिवर डिजीज। और यही चीज एक हमारा टर्म है मेडिसिन में जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। राइट। तो वो उस चीज का कारण बनती है, ये जो फैटी लिवर है इट लीड्स फाइनली टू क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। और अगर हमारे सारे, नॉट जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर आप पूरे एशिया के अंदर देखें, जो फैटी लिवर है और फैटी लिवर के कारण जो सिरोसिस होता है वो एक बहुत बड़ा कारण है सिरोसिस का। ठीक। एक और जो चीज हमको जाननी है वो ये है कि हम जो एशियंस हैं, एशियंस एज अ होल कम्युनिटी, हम लोगों का और ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन है कि हम लोग कम वेट में ही लिवर में ज्यादा फैट जमा कर लेते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है। एज कंपेयर टू एवरेज अमेरिकन। आप जैसे अमेरिकन को भी देखिए, बहुत मोटे होते हैं। ठीक है। उनका मतलब वो दिन भर जंक फूड खाएंगे, दे कैन अफोर्ड टू, बिकॉज उनके जीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों के जीन्स में प्रॉब्लम है, अगर हम थोड़े से भी मोटे हो जाते हैं या मोटे नहीं भी हैं तो भी हमारे लिवर में चर्बी डिपॉजिट हो जाती है। ओके। तो हम लोगों को फैटी लिवर के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा अवेयर रहना है, बहुत ज्यादा सजग रहना है, हम लोगों को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। और जब भी ये डिटेक्ट हो तो एट द अर्लीस्ट इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और जो कोई भी थेरेप्यूटिक मेजर्स, जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज करनी चालू कर दीजिए, वेट लूज करना चालू कर दीजिए, अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो वो कम खाइए, जंक फूड बिल्कुल बंद कीजिए, डीप फ्राइड जितनी चीजें हैं वो कम खाइए, लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल में रखिए, ब्लड शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए। ये सब चीजें आप अगर करते हैं तो फैटी लिवर इज रिवर्सिबल एंड कंट्रोलेबल। ठीक है, मतलब ये रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स हो जाता है इन द अर्ली स्टेजेस। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि चूंकि आप लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं तो ट्रांसप्लांट के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू भी हो जाए। आपने बताया अपनी बातों से कि जब तक लिवर 80% खराब नहीं होता, जब तक रोना शुरू नहीं करता, तो कितना अरसा लगता है, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स में, कि लिवर पूरा डैमेज हो जाए जब वो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है? देखिए जी, कितना समय लगता है ये एग्जैक्टली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि एक इंसान के अंदर पे आप घुस करके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये तो केवल जानवरों में किया जा सकता है और जानवरों का जो डेटा है आप इंसानों पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर मोटी मोटी मैं बात करूं तो हम लोगों के लिवर फेलियर के दो प्रेजेंटेशंस होते हैं।
एक हम बोलते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज। क्रॉनिक लिवर डिजीज का कहने का मतलब है लिवर के ऊपर जो इंजरी हुई है, जो अत्याचार हुआ है, वो स्लोली हुआ है। यानी कि अल्कोहल लिया है काफी अरसे तक आपने और लिवर डैमेज हो गया, या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन हुआ, काफी दिनों तक इंफेक्शन रहा है, उससे स्लोली डैमेज हुआ है। ठीक है। तो ये वाली जो इस तरह की जो चोट है, इस तरह की जो इंजरी है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज, और ये महीनों से लेकर के सालों में जाकर के इवॉल्व होती है, कई सालों तक जा सकती है। हाँ जी, ठीक है, इवॉल्व हो सकती है। दूसरी तरह की इंजरी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर जो होता है दिनों से लेकर के हफ्ते के अंदर अंदर इवॉल्व हो जाती है। ठीक है। और ये अगर क्लासिकल एग्जांपल दूं तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो इंफेक्शंस होते हैं, जो हम लोगों को बहुत कॉमन होते हैं, खाने पाने का, हम लोग बाहर जाकर के भटूरे खाए या कुछ भी खाए तो आपके आंखें पीली होने लगती है और हफ्ते भर पूरा शरीर पीला हफ्ते के अंदर अंदर आप बिल्कुल पीले हो जाते हैं। और उसी तरह से हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप रिकवर भी कर जाते हैं, अगर आपके ऊपर वाले की आपके ऊपर दया रही है तो अपने आप से खुद से रिकवर कर जाते हैं। तो दैट इज एक्यूट लिवर फेलियर, जहां पे कि दिनों से लेकर के हफ्ते के अंदर अंदर इवॉल्व करता है, राइट? तो दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ बोथ दीज डिजीज प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सा अरसा भी लग जाए। एक्यूट लिवर फेलियर में आप हफ्तों में भी दिन से लेकर के हफ्तों में और उधर महीनों से लेकर के सालों में हो सकता है। अच्छा, कुछ ट्यूमर्स हैं कुछ लिवर के, उसकी वजह से भी लिवर ट्रांसप्लांट की गुंजाइश रहती है? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो समझनी है वो ये है कि जब भी लिवर में इंजरी होती है तो वो अपने आप को दोबारा से हील करने की कोशिश करता है, हमेशा, मैंने बताया। ठीक है। और किसी भी कैंसर को देखिए, कैंसर क्या होता है? कैंसर है अनरेगुलेटेड डिवीजन ऑफ सेल्स। ठीक है जी। रिकवरी क्या है? वहां पे भी सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है। रिकवर कैसे करेगा? एग्जिस्टिंग सेल का नंबर कम हो गया है, वो डिवाइड करेगा और वो रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो रिकवरी होती है ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन में होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डिवीजन ऑफ सेल्स है बहुत तेजी से होने लग जाते हैं, और वो जो बहुत तेजी से होने लगते हैं तो वही कैंसर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि कोई भी लिवर इंजरी होती है और उसमें वो निशान पड़ जाता है जिसको स्कार बोलते हैं, तो वहां पे एक पोटेंशियल होता है कैंसर डेवलप होने का। तो कैंसर का, लिवर के अंदर पे कैंसर, प्राइमरी कैंसर डेवलप होने का मेन कारण है सिरोसिस ऑफ लिवर एंड एनी लिवर इंजरी, बी इट अल्कोहल, भले ही वो अल्कोहल के कारण हो रही हो, भले ही वो वायरल हेपेटाइटिस के कारण हो रही हो, या किसी भी कारण से हो रही हो। एनी इंजरी टू लिवर इज बाउंड टू कॉज कैंसर आइदर सूनर और लेटर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर संजय कि जब लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए आप जाते हैं तो एक जो रेसिपिएंट है या पेशेंट जो है उसमें क्या जरूरी है कि जिसमें आप देखते हैं कि अब इसमें अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे तो कुछ बेहतरी होगी? इसमें मैं आपको बताता हूं कि देखिए 2-3 एक कंसेप्ट्स हैं, मिसकंसेप्ट्स हैं रादर जनरल पब्लिक में। ठीक। वो ये है कि लिवर ट्रांसप्लांट तब तक नहीं कराना चाहिए जब तक काम चल रहा है, तब तक काम चला लें। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि लिवर रोना ही तब चालू करता है जब 80% डैमेज हो जाता है। ठीक है। उससे पहले तो सिम्टम्स ही नहीं देगा आपको। ठीक है। 80% जब डैमेज हो गया, यानी कि केवल 20% पे आप लगे, यू आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन द एज, राइट। उसमें आप फर्दर डिले करेंगे तो आपके ट्रांसप्लांट के बाद, देखिए एक बार लिवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तो आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे कि लिवर रीग्रो हो जाए। राइट। ठीक है। रीनल, अगर किडनी फेल कर जाती है तो आपके पास हीमोडायलिसिस होता है। एग्जैक्टली। उससे कि आप सपोर्ट करके रख सकते हैं और सालों साल तक चल भी सकते हैं। मशीनों से आप ट्रांसप्लांट की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है। किडनी में, किडनी ट्रांसप्लांट की लिवर में कोई लिवर डायलिसिस करके मशीन आज तक इजाद नहीं हुई है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। दूसरी चीज, कोई दवा आज तक ऐसी नहीं बनी है कि जिससे लिवर रीग्रो हो जाए। ठीक है। लिवर को सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी दवाइयां देते हैं हम लोग, मेडिसिन देते हैं, उससे बाकी जो ऑर्गन्स के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, जैसे पेट के अंदर पानी भर रहा है तो हम लोग उसको पेशाब की दवाइयां देते हैं, पेशाब ज्यादा आने लगता है तो पेट के अंदर पानी नहीं भरता है। वैसे ही बाकी इंफेक्शन होने का चांस रहता है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो कहने का मतलब ये दवाइयां जो भी देते हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, राइट, क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। राइट। क्योरेटिव ट्रीटमेंट केवल वायरस इंफेक्शन जो है उसको करने के लिए, लेकिन लिवर में जितना डैमेज हो गया वो इरिवर्सिबल है। राइट। उसके लिए केवल अगर कोई इलाज है तो केवल लिवर ट्रांसप्लांट है। ठीक है। एक और जो चीज आपने समझनी है वो ये है कि लिवर ट्रांसप्लांट आपको बेस्ट रिजल्ट तभी देगा जब मरीज की कंडीशन बेस्ट है, बेहतर है। राइट। अच्छी हालत में करा लेंगे तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट अच्छे होते हैं, मरीज का स्टे कम रहता है
और पैसा कम लगता है। ठीक है। आप खराब हालत में इलाज करेंगे तो मरीज के लिए रिस्क ज्यादा होता है, ट्रांसप्लांट का रिजल्ट इंफीरियर होता है, राइट, स्टे ज्यादा होता है और पैसा ज्यादा लगता है। राइट। तो ये कंसेप्ट हमेशा, एक बार अगर ट्रांसप्लांट की जरूरत समझ ली जाती है तो फिर उसके बाद एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मोमेंट आपको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब आपने पूछा था कि कौन कौन सी कंडीशंस में, कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस में हम लोग ये पता करते हैं कि इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जो ट्रांसप्लांट के लिए हमारा देखिए जो सब मैथमेटिकल मॉडल पे चलता है, राइट, हमारे वेरियस स्कोरिंग सिस्टम्स हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर स्कोर पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर है, इवन ऑन मोबाइल, ऑन माय आईफोन आई हैव गॉट दैट कैलकुलेटर, राइट। उसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू डालिए, सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू डालिए, यानी कि एक किडनी का इंडिकेटर है, एक लिवर फंक्शन टेस्ट का इंडिकेटर है, और एक आईएनआर बोलते हैं जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग का इंडिकेटर है। ये तीन इंडिकेटर को एक लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है, वो कैलकुलेट करके ऊपर होती है, तीनों को आप डाल दीजिए। अगर उसके ऊपर स्कोर आपका 15 से ऊपर आ रहा है, राइट, तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग यह होता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट का सर्वाइवल, बचने की उम्मीद, अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो इट इज लेस देन 90%। ओके, ओके, सो दैट्स व्हाई दैट कट ऑफ 15, दैट स्कोर ऑफ 15 tells you that this patient should be transplanted at the earliest. जितनी जल्दी से जल्दी है इसमें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। ठीक है। तो एक तो क्राइटेरिया ये हो, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर लिवर डैमेज के कारण कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, यानी कि उसको बार बार खून की उल्टियां आ रही हैं जो कि एंडोस्कोपी के द्वारा, विद एंडोस्कोपी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो सेकंड इंडिकेशन है। थर्ड इंडिकेशन है इसकी, अगर ब्रेन में इफेक्ट करना चालू कर दे, वो होश खोना चालू कर दे, यादाश्त कमजोर हो जाए या बड़बड़ाना चालू कर दे या फिर वायलेंट होने लग जाए, तो दिस इज द इंडिकेशन। उसके अलावा पेट के अंदर जो पानी भर जाता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, किडनीज पे असर पड़ना चालू हो जाए, तो ऑल दीज आर इंडिकेटर्स के दिस पर्सन शुड बी ट्रांसप्लांटेड एट द अर्लीस्ट। थर्ड थिंग इज, अगर उसको कैंसर डेवलप हो जाए लिवर के अंदर, तो दैट इज अगेन एन इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। एक और जो चीज आपने समझनी है वो ये है कि लिवर डिजीज एक बार आपको परेशान करना चालू करती है तो पेशेंट का अस्पताल में आना जाना लगा ही रहता है। इनिशियली से साल भर में एक बार एडमिशन हुआ, अगले साल में उसका साल भर में 2-3 बार एडमिशन होना चालू हो जाता है, फिर हर महीने चालू हो जाता है, फिर उसके बाद दे बिकम हॉस्पिटल बाउंड ओनली, कि अस्पताल के अंदर ही टाइम काटने लग जाते हैं। ऐसे मरीजों में आप देखें तो उनका प्रोडक्टिविटी सफर्स। से आपका मेरा जैसा इंसान है जो जिनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड कर रही है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका फाइनेंशियल इश्यूज आना चालू हो जाता है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टार्ट सफरिंग, राइट। तो दैट इज अगेन एन इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक, तो सारे के सारे मैंने आपको इंडिकेशन बता दी कि जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू नीड अ लिवर ट्रांसप्लांट। ओके, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है किसी पेशेंट का, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि उस पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है कि उस पेशेंट को डोनर जो है वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह के डोनर को कितना जो है लिवर का पार्ट उसको देना है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो ये सवाल आपसे पूछूंगा। नाज़रीन वठूं था नंढी साई का जल्दी था मोटू डॉक्टर साहब सब गुफ्तगू जारी रहंदी।